नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे और संजय राउत से अपना घर तो नहीं संभल रहा, वहां पर जो समस्याएं हैं उसका निवारण तो नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को नसीहत पर नसीहत संजय राउत दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर मीम्स भी बन रहा है, क्योंकि संजय राउत एक ही दिन में जिस तरीके से कई मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं, लोगों का ये कहना है कि न्यूज चैनल वालों को जाकर उनके घर पर ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके तरफ से खबरें आती हैं ये न्यूज चैनल वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन पर संजय राउत ने यह कहा है कि पूरा मामला सुलझ जाएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर जो वहां पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की समस्याओं की बात करें तो वहां पर किसानों की समस्याएं हैं, वहां पर किस तरीके से जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन विपक्ष सवाल खड़ा करता आ रहा है। इसके साथ ही आपने देखा बाकी जो पार्टियां हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। किसान, जो आम जनता है, वो सड़कों पर उतर रही है। बिजली घोटाला सामने आया, बिजली के बिल को लेकर जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, बिजली बिल जलाए गए, जिस तरीके से लगातार सरकार से समस्या का निवारण मांगा गया, लेकिन आज तक संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने उधर मुड़कर देखा भी नहीं है। अब इसको लेकर सवाल संजय राउत और उद्धव ठाकरे से तो पूछा जा रहा है, लेकिन इसी बीच संजय राउत का एक बड़ा बयान आ जाता है और वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान का जो मुद्दा है उसमें हस्तक्षेप करें, जाकर वहां पर उन लोगों से बातचीत करें और इसके बाद 5 मिनट में ही ये पूरा मामला सुलह हो जाएगा। इससे पहले सरकार हर वो कोशिश कर चुकी है जिससे ये मामला सुलझ जाए। बातचीत करने के लिए कई राउंड की बातचीत भी हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, जिस भी दौरे में जाते हैं, वहां पर किसानों को वो समझाते हैं। जिस तरीके से गुजरात गए, तमाम जगहों पर उनकी रैलियां होती हैं, जो उनके तरफ से भाषण दिए जा रहे हैं, वो लगातार जनता को समझा रहे हैं। जनता समझ रही है और जनता इसका विरोध कर भी नहीं रही है, क्योंकि जो वहां पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से पहले ही कृषि मंत्री ने इस पर साफ कर दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले बताया था कि जो लोग बैठे हुए हैं वो मोदी विरोधी और गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में बैठे हुए हैं, इसीलिए जो वार्ता है वो सफल नहीं हो रही है। उनको दिक्कत है कानून से, कानून आप वापस लीजिए। अब आपने देखा कई सारी ऐसी वीडियो भी सामने आ रही हैं जिसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा पेट भरा हुआ है, आप हमें खाना मत दीजिए। दिक्कत यहाँ पर इनको क्यों आ रही है? क्योंकि उन लोगों को ये दिक्कत है कि ये जो बिल आया है इससे जो गरीब किसान है उन लोगों को फायदा हो रहा है। बाकी जो जमाखोरी करते थे और तमाम ऐसे बड़े बड़े किसान हैं जो बिचौलिया का काम कर रहे थे, किसान कम बिचौलिया ज्यादा थे, उन लोगों को इससे नुकसान हो रहा है और वही वहां पर महंगी महंगी कारों में बैठकर पहुंच रहे हैं। वहां पर पिज्जा पार्टी, ड्राई फ्रूट से ब्रेकफास्ट शुरू होता है और उसके बाद नाश्ते में आपने देखा कि किस तरीके से पिज्जा, दोपहर के खाने में जिस तरीके से पिज्जा, इसके साथ ही हमने देखा डिनर में बिरयानी, पैरों को मसाज करने के लिए मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन, वहाँ पर किस तरीके से कालीन बिछाए गए हैं। तो इन सब को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये गरीब किसानों का नहीं है, ये उन लोगों का है, उन बिचौलियों का है, उन खालिस्तानियों का है जो जिनको कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है या वो बहुत ही अमीर हैं। और वहाँ पर हमने देखा कई ऐसे लोग भी आए हैं वहाँ पर जो उपद्रव मचा रहे हैं, किस तरीके से कार लेकर इधर से उधर जाना और यह दिखाना, सरकार को धमकी देना, सरकार को इस तरीके से गालियाँ देना, वहाँ पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहना, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अपशब्द कहना। और जो असली किसान है वो इस बात को समझ रहा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर विपक्ष खूब राजनीति कर रही है। अब गठबंधन की ही सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन है, तो कांग्रेस से पूछना चाहिए संजय राउत को कि राजस्थान में वो क्या कर रही है। आपने देखा इतनी बड़ी खबर आ रही है और वहां पर राजस्थान में केंद्र सरकार ने जिन फसलों को एमएसपी की लिस्ट में डाला है उनमें से 2 फसलों को एमएसपी की लिस्ट से राजस्थान से हटा दिया जाता है। अशोक गहलोत सरकार एक बड़ा घोटाला करती है और उसके बाद किसानों को ये कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार उनके पक्ष में कानून नहीं ला रही है, जो कानून है वो उनके विरोध में है, जबकि इस मामले को लेकर किसान पहुंच चुके हैं अब राजस्थान के हाई कोर्ट। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस को वहां पर किस तरीके से मात मिलती है, लेकिन संजय राउत को राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं, किसानों को क्यों नहीं आप व्यवस्था दे पा रहे हैं, क्यों नहीं आप किसानों के हित में खड़े हो पा रहे हैं, जब आपकी वहां पर सरकार है, आप क्यों नहीं उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, संजय राउत की जो इतनी बड़ी बात निकल रही है, जिस तरीके से वो
आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो समस्याएं हैं, इनका पानी घोटाला सामने आया, इनके जो उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम है, इनके जो बंगले हैं वहां से पानी का बिल ही नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले आदित्य ठाकरे के जो बंगले थे, इससे समेत 15 बंगलों से बिजली का बिल नहीं चुकाया गया। तो इनके बिजली के घोटाले, पानी के घोटाले और इससे बड़ा भूमि का घोटाला, तो बड़े बड़े इनके घोटाले सामने आ रहे हैं। बीएमसी का इतना बड़ा बड़ा घोटाला, आज तक इन्होंने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की उन लोगों पर जो बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। ड्रग्स की इतनी बड़ी समस्या है महाराष्ट्र में, मुंबई में हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्यों नहीं अभी तक संजय राउत उस मामले को सुलझा पाए। तो संजय राउत आए दिन सिर्फ बयानबाजी करते हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इस पर एक काल्पनिक इंटरव्यू भी इनका दिखाया जा रहा है, कई सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संजय राउत से जब पत्रकार ये सवाल पूछता है कि आप किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे, तो उनका ये जवाब आता है कि किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका विरोध करना उनका हक है। इसी के साथ वो जो पत्रकार है वो उलटकर एक सवाल और पूछ लेता है और ये कहता है, जी विरोध करना अगर हक है तो आप उस पत्रकार के बारे में क्या कहेंगे जिसको आपने जेल में भेजा। अब इस पर संजय राउत भड़क जाते हैं और उधर से किस तरीके से पत्रकार को पकड़ के ये कहते हैं कि आपको भी तलोजा भेजे क्या। अब ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार चल रही है, वहां पर लोकतंत्र और संविधान नहीं है और लोकतंत्र की बात संजय राउत की तरफ से कही जाती है तो बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर मन से भी पहुंचा था राज्यपाल के पास और उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में बात नहीं सुन रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर विचार कर रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर नहीं दिख रहा है। डिब्बे वाले जो हैं वो परेशानी में हैं, दूध वालों की समस्याएं हैं, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अब वहां पर पानी की कितनी बड़ी समस्या है, उन सब से निजात महाराष्ट्र सरकार को पाना चाहिए, संजय राउत को पाना चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर सियासत करनी है, किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना है, अब बीजेपी से सवाल करना है। केंद्र में बैठी जो सरकार है, जो जिसकी सत्ता है, उसको किसी न किसी तरीके से घेरने के लिए इस तरीके से चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खूब राजनीति की जा रही है, जबकि कोई मुद्दा नहीं है। आप बिल का विरोध कर रहे हैं, किस बात का आप विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। जब किसान खुश हैं, उनका ये कहना है कि हमें भाई वापस जो आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो खुश हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है। जगह जगह पर आपने देखा, चाहे वो राजस्थान हो या इसके साथ ही मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ ही हमने महाराष्ट्र में भी देखा, किसानों को इससे फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे किसान हैं जिनको इस मामले से फायदा मिल रहा है। तो संजय राउत क्यों इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी की एनडीए सरकार को उन किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले 21 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहती तो वो 30 मिनट में आंदोलनकारी किसानों के साथ बैठकर इस मुद्दे को हल कर सकती है। मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करते हैं तो ये मुद्दा 5 मिनट में हल हो जाएगा। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि प्रदर्शनकारी भारत के किसान हैं और सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए संजय राउत ने इन सब मामलों पर बयान दिया है। लेकिन अब हम देखें तो जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हमने देखा महाराष्ट्र में, मंदिरों को खुलवाने के लिए जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उठाकर हिरासत में ले लिए जाते हैं, किस तरीके से लाठियों से उन पर प्रहार होता है, उस समय इनको भी वही हक देना चाहिए जो ये यहाँ पर दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर राजनीति हो रही है और जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उसका कोई मामला ही नहीं बनता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार इस मामलों को उठा रही है कि पत्रकारों को जब डाला जा रहा था, जब विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे थे, तो आप किस तरीके से उठाकर जेल में डाल रहे थे। आखिर ऐसा क्यों आप एक जगह पर बयान देते हैं, दूसरी जगह पर आप इस तरीके से विरोध में ही कार्रवाई कर देते हैं। इससे पहले आपने देखा कि वहां फ्री कश्मीर के नारे लगते हैं और संजय राउत उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वही संजय राउत हैं जब पत्रकार ये सवाल पूछ लेता है और ये उनसे पूछा जाता है कि आप इस तरीके की तानाशाही क्यों कर रहे हैं, पालघर मामले में आप संतों को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं, तब आप उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं संजय राउत की, वही आती हैं सामने। और इसीलिए जब विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों हुआ तो उठाकर जेल में डाला जा रहा था। बिजली घोटाले को लेकर जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तब भी इन्होंने यही किया, किस तरीके से पुलिस का डंडा लोगों पर पड़ा, लोगों को उठाकर किस तरीके से जेल में डाला गया और किस तरीके की कार्रवाई उन पर की गई। उनका भी हक था और उनको भी आप बैठने देते, उनको भी आप विरोध प्रदर्शन करने देते,
फिर आपने इस तरीके से क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और वहाँ पर जो मांगे सच्ची थी, जिनसे आपको डर था कि हमारी सरकार को खतरा है, और इसीलिए वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे थे। केंद्र सरकार आज एक भी डंडा उन प्रदर्शनकारियों पर नहीं चला रही है, ना ही उनको हटाया जा रहा है, जबकि उनको बिठाया गया है। शाहीन बाग में भी यही किया था। तो केंद्र सरकार जिस तरीके से टॉलरेट कर रही है इन सभी चीज़ों को, चाहे वो वामपंथी हो या खालिस्तानी हो या विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, उन सबको, क्योंकि केंद्र को पता है कि जनता उनके साथ है, जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं जनता के हित में ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में इससे उनको फायदा ही होगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर उनको तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उनको नहीं जीतना चाहिए। विपक्ष को भी खुश रहना चाहिए कि इस तरीके से जो नीति आई है इसके तहत किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। जब वो परेशान होंगे तो सरकार नहीं चुनेंगे, बीजेपी को इससे घाटा होगा और कांग्रेस आकर फिर से बैठ जाएगी। लेकिन कांग्रेस जो है इस बात को अच्छे से समझ रही है कि इससे बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, और इससे किसानों को जब फायदा होगा तो वो बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि वो सरकार चुनेंगे जो उनके हित में काम कर रही है। और इसीलिए इस पर ये राजनीति की जा रही है और संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र अगर संभाले तो बेहतर होगा। वहां पर जो तानाशाही और जो व्यवस्था, उनकी अव्यवस्था चल रही है, उस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो जनता के भलाई के लिए कर रही है और जनता उनके साथ है। लगातार बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि यहाँ से आप विरोध प्रदर्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप हट जाइए, आप किसी का भी रास्ता रोक कर नहीं बैठ सकते, ये असंवैधानिक है। तो अब संजय राउत अगर इस पर केंद्र सरकार को नसीहत देते हैं तो ये वही होगा कि जो छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि सामना में जिस तरीके से ये लोगों के लिए लिखते हैं और वही जब अर्णब गोस्वामी सवाल पूछ लेते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये इनके असली चेहरे हैं, ये इनके कारनामे हैं। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछना चाहिए, उनसे नहीं पूछेंगे। सोनिया सेना बनकर बैठ चुके हैं उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही संजय राउत। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।